राजधानी दिल्ली में 8 नवंबर को बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। राजेंद्र पाल गौतम को जिस तरह से मारने की धमकी दी गई है, उसके बाद वो प्रदर्शन है। चंद्रशेखर रावण भी वहां जुटने वाले हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी डाला। सोचिए, आज टीवी अखबार में खबरें चल रही है कि राजेंद्र पाल गौतम ने फिर से दिया बयान। सोचिए उन्होंने क्या कहा है कि 2025 तक 5 करोड़ बहुजन घर वापसी करेंगे। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग धम की तरफ आएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिस देश में, वो तो ये नहीं कह रहे कि ये बुद्धिस्ट कंट्री बनेगा। जो लोग कहते हैं दिन रात कि ये ब्राह्मण धर्म देश बनेगा, वैदिक देश बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कोई बुद्धिज्म का प्रचार कर दे, कोई इस्लाम का प्रचार करे, तो उसको बोलेंगे कि वो इस्लामिक राष्ट्र चाहता है, वो बुद्धिस्ट राष्ट्र चाहता है। मीडिया की इस बेईमानी को समझिए, खेल को। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 8 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर राजेंद्र पाल गौतम एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या के एक साधु ने कहा था कि उनकी गर्दन काटने पर 50 लाख का इनाम मिलेगा। चंद्रशेखर यादव रावण की भी आने की उसमें बात है। तमाम बहुजन नेता भी उसमें शामिल होंगे। सोचिए, पुष्यमित्र शुंग ने एक बार बृहद्रथ की हत्या की थी और बौद्धों के सर काटने पर 100 सोने के सिक्के मिलते थे। आज के दौर में भी एक सोशल जस्टिस मंत्री को कहा जा रहा है कि गर्दन काट देंगे। तो इस तरह के हालात है, आप कल्पना कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर देखिए। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट से आरोपी बरी हो गए हैं, दोषी बरी हो गए, जिनको हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी रेप के आरोप में। दिल्ली छावला रेप केस में सुप्रीम कोर्ट आज 7 दोषियों की सजा सुनाई जाएगी। पूरी उम्मीद है दोषियों को सजा की फांसी सुनाई जाएगी। 2012 में उत्तराखंड की 19 साल की लड़की से रेप और बर्बर तरीके से हत्या की गई थी। देखिए, ये खबर जो है ना, ये उन सबको छोड़ दिया गया है। वो बड़ी खबर है जो मैं चाहता हूं कि उस पर बनाऊं, और ये बहुत जरूरी है कि इस खबर के मर्म को समझिए कि किस तरह से इसको लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर कब तक इस तरह से। ये देखिए, ये तस्वीर वीडियो देखिए। चंद लोग ही ऐसे, सही कोई ना कोई कहेगा कि दिल्ली के छावला गैंगरेप और निर्मम हत्या के अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ आरोपियों को छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली छावला गैंगरेप केस में किरण नेगी के कातिलों को किया बाइज्जत बरी। 2014 में हाई कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी थी। तो ये सब दोषी थे हाई कोर्ट से, अब इनको बरी कर दिया गया है। इसको लेकर लगातार देश भर में सोशल मीडिया पर लगातार लोगों में गुस्सा है और लाठीचार्ज और वुमेन प्रोटेस्ट। यूपी के अम्बेडकर नगर में महिला प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। पूरी सोचिए, बाबा साहब की मूर्ति को लेकर विवाद था, उन पर कालिख पोत दिया गया, महिलाओं ने विरोध किया तो उनको डंडे से मारा गया। राजेंद्र पाल गौतम ने दिया फिर विवादित बयान। कहा अगले 5-6 साल में SC ST समुदाय के लोग अपनाएंगे बौद्ध धर्म। इसमें विवादित क्या है भाई? टीवी अखबार न होने का नतीजा देखिए। विवादित तब होता है जब वो कहते कि बुद्धिस्ट राष्ट्र बनेगा। वो कह रहे कि लोग धर्म अपनाएंगे। भारत का संविधान आपको फंडामेंटल राइट देता है कि आप कोई भी धर्म को माने। और ये एक बाबा ये कह रहे हैं कि पृथ्वीराज मुस्लिमों को नहीं हिंदुओं को मारता था, उनकी बेटियां उठवा लेता था, अपने भतीजी को उठवा लिया। आज यही काम मोदी कर रहे हैं। यति नरसिंहानंद सोशल मीडिया पर वायरल है। जब से EVM आई है तब से यूपी में BSP की सरकार नहीं बन रही है। मायावती, क्या BSP सुप्रीमो EVM के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगी? EVM एक सबसे बड़ा धोखा है, नहीं तो तमाम बहुजन समाज की पार्टियां चुनाव जीतती। और ये सोशल मीडिया देखिए, यूपी अम्बेडकर नगर में बाबा साहब के चेहरे पर कालिख पोत दिया, उसको लेकर महिलाएं विरोध कर रही थी तो उनको मारा गया। देश को सड़कों पर आना चाहिए था। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ओरेवा मामले में क्यों केस दर्ज नहीं हुआ। और अब बात आरक्षण की। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण को बरकरार रखा गया है। 5 जज थे, 5 सवर्ण थे, उसमें एक भी SC ST OBC का जज नहीं, जबकि SC ST OBC के जज हैं सुप्रीम कोर्ट में 2-3, उनको भी डाला जा सकता था। यहाँ तक कि चंद्रचूड़ जो अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, वो PhD आरक्षण पर उनको भी नहीं रखा गया है। तो ये साजिश के तहत हुआ है। 5 लोग अपने और 2 पक्ष में बोलना, 3 विपक्ष में बोल देना, काम हो गया। इससे अब ये हो गया है कि अगर EVS को 10% एक्स्ट्रा देने के लिए 50% की लिमिट तोड़ी जा सकती है, तो सोचिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में 27% OBC को नहीं दिया जा रहा है, जबकि OBC को 50% कम से कम आरक्षण मिलना चाहिए। OBC के लोगों को जगना चाहिए। मैं इस पर एक लाइव भी करूंगा, OBC के लोगों को जोड़ूंगा भी। और ये तो तय है कि अब आरक्षण खत्म नहीं होगा। बस सवाल यह है कि 27% आरक्षण 50% किया जाए, जिसकी जितनी संख्या है उस रिप्रेजेंटेशन में आरक्षण दिया जाए।
ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय बना शराबियों का अड्डा, सीतापुर की खबर है। और सोचिए, ये अखबार की कटिंग देखिए जिसको खड़गे साहब ने शेयर किया। कैश विथ पब्लिक एट रिकॉर्ड हाई 30.88 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ लगभग अब कैश लोगों के पास है। तो सोचिए, भारत में मनुस्मृति लागू है। ओबीसी आरक्षण इसलिए नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि इंदिरा साहनी का जजमेंट 49.5 से ज्यादा का आरक्षण नहीं कहता है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का दिया जा सकता है। और इस समय सुप्रीम कोर्ट में 2 जज एससी और 1 जज ओबीसी समुदाय से हैं। लेकिन जब ईवीएस पर सुनवाई के लिए बेंच बनी तो उसमें से किसी को शामिल नहीं किया गया। यहां तक कि जो चंद्रचूड़ हैं, जो आरक्षण पर उन्होंने पीएचडी किया है, उनको भी नहीं शामिल किया गया। अरविंद कुमार जो लंदन में पढ़ते हैं, उन्होंने वीडियो शेयर किया है। भाई को पीटा, मुंह बांधा, नाबालिग बहन को अगवा कर ले गए 3 बदमाश, हत्या। राजस्थान में लगातार आदिवासी दलित पिछड़े के खिलाफ अत्याचार जारी है। मेरे मोहल्ले में एक प्रोफेसर दंपति हैं, जाति से शेड्यूल कास्ट हैं, खूब पढ़े लिखे अमीर भी हैं, उनको किसी भी मौके पर नहीं बुलाया जाता है। स्वाति मिश्रा ने बताया है। स्वाति मिश्रा जी, हमें किसी के भोज में नहीं जाना है, हमें संवैधानिक हक चाहिए, हमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना है। हमारी लड़ाई मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस और राजनीति में अपनी भागीदारी चाहिए। आप भोज में बुलाए न बुलाए, आप खाएं, आप खुश रहें। और बरेली अलीगढ़ पैसेंजर ट्रेन में 23 साल की युवती से गैंगरेप, जीआरपी पर भी आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के लिए अब कोई कमीशन का गठन और डेटा की जरूरत नहीं होगी। अब ओबीसी के लोगों को सड़क पर निकलकर 60% रिजर्वेशन की मांग करनी चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि ओबीसी के लोग पढ़े लिखे नहीं है, किसान जातियां पढ़ी लिखी नहीं है। सोचिए, जाट मांग रहे थे, आरक्षण मार दिया गया उनको हरियाणा में। गुर्जर मांग रहे थे, उनको मार दिया गया। पटेल मांग रहे थे, उनको मार दिया गया। मराठाओं को नहीं दिया गया। और ये 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन दे गया। मोरबी युग सब कुछ गिरता है। ये है अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन जहां छत गिर गया। और एमके स्टालिन ने कह दिया है कि हम तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं, इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। उन्हीं के सांसद पी विल्सन ने इस लड़ाई को शुरू किया था सुप्रीम कोर्ट में। मुझे लगता है इस देश में डीएमके की जरूरत है बहुजनों के लिहाज से। उन्होंने कहा है कि हम फिर जाएंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विश्लेषण और कानूनी विशेषज्ञों की सलाह के बाद सामाजिक न्याय के विपरीत सवर्ण समाज को दिए गए आरक्षण का वो विरोध करेंगे। ये बड़ी बात कही है। और कल 8 नवंबर को बड़ी बैठक है, बड़ी रैली है राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में जंतर मंतर पर 10 बजे से। रावण की भी आने की संभावना है। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को जब ओबीसी को आरक्षण देना होता है तो 49% से ज्यादा नहीं दे सकते। छत्तीसगढ़, राजस्थान में आज भी लागू नहीं है, झारखंड में लागू नहीं है, मैं हिमाचल में हूं, यहां लागू नहीं है, लेकिन सवर्णों को मिला। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग जब तक मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस और राजनीति में अपनी भागीदारी तय नहीं करेंगे, हम सब 2 दर्जे के नागरिक हैं। और जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक इन जगहों पर जाएंगे नहीं। जब तक इन जगहों पर जाएंगे नहीं तब तक अधिकार नहीं मिलेगा। बहुजन नेताओं को सोचना चाहिए, बहुजन लीडरशिप को सोचना चाहिए। और जो भी बहुजन समाज का पूरी दुनिया में पढ़े लिखे लोग नेशनल दस्तक को देखते हैं, उनको अब वक्त आ गया कि अपने अपने घरों से एक एक बच्चा को सोशल जस्टिस की लड़ाई में, संविधान बचाने की लड़ाई में आगे करें। लिखे, पढ़े, बोले। बहुजन जिस दिन बोलने लगेगा, आधी लड़ाई नहीं पूरी लड़ाई जीत जाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।